हाँ तो भैया लो हो गई है, सुबह 8:30 बज गए हैं। जैसे तुम्हें मिनी ब्लॉग में मालूम पड़ ही गया हुआ था कि अपन 8:30 बजे उठ गए थे। जी हाँ। तो अभी कुछ लगभग 8:28 हो रहे हैं, जहाँ पे अपन गरम गरम पानी पी रहे हैं, क्योंकि भैया फिट ट्यूबर ने कहा है कि फिट रहना है तो गर्म पानी पीना पड़ेगा, ताकि अपने जो पेट में गड़बड़ी है वो सब सोल्व हो जाए। जब पेट की गड़बड़ी सोल्व नहीं होती है तो अभी जो मैंने मिनी ब्लॉग के लिए 110 पुशअप्स लगाए थे, यानी 100 पुशअप्स का थोड़ा बहुत रिव्यू वहाँ भी देते ना अपन, तो वही लिख रहा हूँ अपनी छोटी से, ये क्या बोलते हैं यार इसको, ये स्टिकर को जो तुम लोग चिपकाते हो, इसी स्टिकर पे मैं लिख लेता हूँ कि आखिर महीने में कितने कितने पुशअप्स लगाए। बस वही लिखा पढ़ी चल रही है कि कितने कितने के सेट्स लगाऊंगा और कितने कितने मैंने लगा लिए हैं, तो मैं इस पर लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार जो है वो भूल जाता हूँ कि आखिर मैंने पुशअप्स कितने लगाए थे। इसलिए अच्छा रहता है कि लिख लेता हूँ। पर अजीब सा लगता है कि जब मैं पुशअप्स लगा के उठता हूँ और जब मैं लिखता हूँ ना, तो मुझे डीजी सा फील होता है, मतलब कि थोड़ा सा धुंधला टाइप का, और हाथ ऐसा लगता है जैसे कि काम नहीं कर रहे ढंग से। अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो मेरे को ज़रूर बताना। फिर क्या था, फिर अपन ने लगाया टाइमर आइमर चेक करते हैं कि आज अपन ने क्या करा कि 15 मिनट का टाइमर तो पुशअप्स के लिए लगा के रखा कि 15 मिनट में पुशअप कंप्लीट करने हैं 100। पर अपन ने रेस्ट के लिए भी आज टाइमर लगा दिया कि 40 सेकंड का जो टाइमर है वो अपन लगा देंगे रेस्ट के लिए, कि जब अपना 10 20 या जितने भी अपन पुशअप्स करें और वो जब करके हटे, तो अपन केवल 40 मिनट 40 सेकेंड रेस्ट लें और फिर वापस से अपने एक्सरसाइज पे लौट जाएं। तो आज ही ये अपने पुशअप्स के सेट जहाँ मैंने 20 20 के फिर 10 10 के करके लगाए हैं, तो अब अपन थक गए, अब निकलते हैं सीधे मूंगफली सेकने के लिए, क्योंकि अब डाइट तैयार करनी है अपन को। तो सबसे पहले लेंगे कढ़ाई। जी हाँ, एक तो वैसे ही अंधेरा है, उसमें एक छोटा सा मोटा सा जुगनू लग रहा है मेरा एंड्रॉइड का जो फ्लैश लाइट है वो, जिससे कि पूरा कवर नहीं हो रहा है। तो अपन अब खोज रहे हैं अंधेरे में मूंगफली। वो तो अच्छा हुआ था कि मम्मी ने बता देते कि भैया यहीं पे, नहीं तो पता नहीं मैं पूरा घर खंगाल देता अंधेरे में और शायद ही मेरे को मिल पाती। तो अपन लेंगे, वैसे तो फिर ट्यूबर ने बोला है कि एक मुट्ठी बहुत है भाई साहब, अनसोल्टेड जो अपने पीनट होते हैं उसकी। पर मैंने सोचा कि क्यों ना अपन 100 ग्राम ही मूंगफली खाएं, तो मैं अंदाजन, क्योंकि अब अपन जो रोज़ दुकान पे मूंगफली तोलते थे उससे अंदाज मिल गया है कि अपन को भैया इतना तो 100 ग्राम होता है। तो उतना अपन निकाल के 100 ग्राम जो है वो पहले एक प्लेट में अलग रख लेंगे, फिर उसको रोस्ट करने के लिए रखेंगे। अब ये जब रोस्ट कर लेंगे तो भाई साहब ये कुछ ऐसी ब्लैक ब्लैक सी हो जाएगी। तो भैया फिर इसके साथ अब लेना पड़ेगा केला। जी हाँ, एक केले से तो काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 2 3 केले लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपने फिर ट्यूबर भैया ने बोला है कि भाई साहब 3 केले के साथ अगर आप एक मुट्ठी मूंगफली खाते हैं तो आपका अच्छा खासा कुछ कवर हो जाता है। और ये लगता भी भारी सा है, पर ये समस्या ये है कि ये मूंगफली खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये डाइट को लेने में टाइम लगता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार इसको अगर मैं शेक बना के पी लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, पर मेरा जो मिक्सी है ना वो उस हालत का नहीं है। पर आने वाले समय पे मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करूँगा ताकि इसमें जो है वो थोड़ा सा कम टाइम मेरे को कंज्यूम करने में लगे, ताकि बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो इधर उधर में कुछ कर पाऊँ, जैसे नहाना या दुकान जाना ये सब करना कर पाऊँ। तो जैसा कि अपन 8:30 बजे उठे थे, तो भाई साहब उसके अनुसार अपन को हो जाता है लेट, क्योंकि 9 बजे दुकान पहुंचना रहते, 9:45 बजने को आ गई। और ये है सबूत जहाँ मैंने खाए हैं भाई साहब 3 केले और 100 ग्राम मूंगफली जो कि इस प्लेट में से। पर मूंगफली खाने के बाद कुछ अजीब सा गले में लगने लगता है सुबह सुबह, सूखा सूखा, क्योंकि सलाद नहीं बनता। अब जैसे कि मैंने तुम्हें मिनी ब्लॉग पे दिखा दिया कि भाई साहब मैं टाइमर लगा के काम करता हूँ, वैसे ही मैं टाइमर लगा के हिसाब भी करता हूँ। पर हिसाब में जैसा कि मैंने बताया मिनी ब्लॉग में कि भाई साहब मुझे लग जाता है टाइम, तो इसलिए जो है कि वो अब अपन बढ़ाएंगे, जो टाइमिंग है हिसाब किताब का उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हाँ तो ठीक है। भैया स्वागत है आप लोगों का डे तीसरे में। तो आज की अगर बिहाइंड द सीन्स और रिव्यू की बात करें तो आज अपन लेट सोए थे। देखो, एक शायरी सुनाता हूँ, उससे समझना कि क्या अंदर इमोशन है। कि वक्त दो उसको गालिब जिसको तुम्हारे समय की हो कदर। वक्त दो उसको गालिब जिसको समय को, जिसको तुम्हारे समय की कदर हो। वैसे भी तुम बाकी की समय इस दुनिया के लिए काम करते हो, अपनों के लिए नहीं। ठीक है, तो जिसको अपना मानते हो उसको समय दो। और अगर वो समय पे ना आए, जैसे कि कल मैं सोच ही रहा था कि मैं अपलोड करूँ, पर मैं फंस गया था जाल में। मैंने बताया ना कि अगर मैं एक बार यूट्यूब के स्क्रॉल वाले जाल में फंसा तो मैं बाहर नहीं आता, बताऊँ चाह के भी बाहर नहीं आया बताऊँ। तो मैं 4 बजे उठा, जैसे तैसे ये मोबाइल लॉक हुआ, फिर मैं सोया हूँ, इंतज़ार ख़त्म हुआ है। ठीक है। फिर सुबह वही अपन 8:30 बजे उठ गए थे, और अब जब नींद कम लगी है तो होश पोश तो होगी ही, सिंपल सी बात है। तो मैंने ज़्यादा टाइमर नहीं लगाया, आज टाइमर लगाया था उल्टा, कि पुशअप्स पे मैं रेस्ट करूँगा 40 सेकेंड का। तो मैंने 15 मिनट की जगह उसको टाइमर लगाने की जगह 40 40 सेकेंड के लगाया, और मैंने पहले 20 20 के सेट मारे, फिर 10 10 के सेट मारे। फिर उसके बाद बात करें दुकान जाके, अपन ने 20 मिनट सफाई को दिए, 20 मिनट हिसाब पर। हिसाब को थोड़ा सा लंबा खींचना होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे की जो प्लानिंग करनी रहती है उसमें भी थोड़ा सा वो आ जाता है, क्योंकि कोई ना कोई ग्राहक आ जाता है। मामा बगल में बैठे तो हैं, पर मामा मैं नहीं समझता कि कोई मेरे साथ होगा। बट मैं अकेले ही सोचता हूँ कि जब मुझे सब चीज़ें फेस करनी है तो मैं उसी हिसाब से चलूँ। तो अपन हिसाब के टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा के
25 मिनट कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 45 मिनट का गेम। ठीक है, हिसाब और सफाई का। फिर उसके आगे अपन मिर्ची काटना, प्याज काटना, ये वो। आज मैंने ज़्यादा चीज़ें तुम लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि सेंस मुझे धीरे धीरे, यही मेरे में एक कमी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें दिखाऊंगा शुरुआत में, सोचता हूँ और ये भी दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ, पूरा दिन दिखा दूँ लोगों को, पूरी रात दिखा दूँ कि भाई तुम्हारा भाई एकदम फुल डिसिप्लिन से चल रहा है। फुल डिसिप्लिन कुछ नहीं है, इसमें हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है। पर आज जो है मैं समझ रहा हूँ कि देखो, कल मैंने एक डिश बनाई, आज मैंने एक डिश बनाई। अब मैं चाहूँ तो इन दोनों को खा सकता था आज भी, पर आज शनिवार होने के कारण खिचड़ी बनी थी। तो अभी जो एकदम से मम्मी ने बोला, तो मम्मी बोलती कि बोले ले यार दही ले आ, मैं आलू उबाल दे। तो मैंने कहा नहीं यार, आज सेव दूध खाने की इच्छा है, वो भी ढंग की बनाई नहीं मैं नहीं बनाई, पर ढंग की नहीं बनाई। तो वो मैंने खा ली। ठीक है, अब बात करूँ तो मुझे डिश पे ध्यान देना होगा कि दोनों टाइम में डिश अच्छे से बना पाऊँ, मैं टाइम से सोऊँ, मैं टाइम से उठूँ, इस पे ध्यान देना होगा। रात में थोड़ा सा मैटर ये फंसता है कि मुझे बात करनी रहती है, टाइम देना पड़ता है 1 घंटे का किसी को। फिर उसके बाद जर्नलिंग वगैरह, यानी कि लिखना कॉपी में, हालांकि वो भी मैंने कल नहीं करा था, करना पड़ता है, ताकि जो दिमाग का बर्डन है, दिमाग की जो प्लानिंग, वो मैं कागज़ पे उतारूँ, फिर कागज़ से आगे इम्प्लीमेंट करना चालू करूँ। जैसे ये चैलेंज जो मैंने चालू करा था, ये भी पहले मैंने दिमाग से अपने यहाँ उतारा, कागज़ पे से उतारा लाइफ में। तो धीरे धीरे चल रहा है। मैंने सोचा था कि थोड़ा 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 करके धीरे धीरे 30 दिन तक ऐसा हो जाएगा कि मैं प्रॉपर तीन टाइम नहीं, मतलब 2 टाइम तो हैवी वाली अपनी ये जो वेट गेन वाली डाइट है ये लेना चालू कर दूंगा। वैसे तो 3 टाइम होगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यानी कि सुबह जब अपन गए खा पी के तब, ठीक है, मतलब जब उठे, पानी आनी पिया, पुशअप करे, ब्रश व्रश, नहाने धोने के बाद एक तो वहीं हो गया ब्रेकफास्ट। फिर 12 बजे 1 बजे लंच, फिर उसके बाद ये शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में अपना डिनर और फिनिश। ये टाइमिंग तुम लोगों से बात करते करते चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि जब चीज़ों पे बात करो धीरे धीरे उसको खोलो, उसको लेकर दिमाग में टेंशन मत पालो, उसको धीरे धीरे लेकर खोलो 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 खोलो, परत दर परत, परत दर परत खुलती जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ मैटर, में कहा था कि दुकान पे मैंने सब चीज़ें करी, बर्तन वर्तन धोए मैंने, उसकी ज़्यादा मैंने वीडियो फुटेज नहीं ली, बस हिसाब तक की ली थी। फिर बात की जाए कि, पर यार मैं अगर तुम लोगों को ऐसे बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ, मैंने ऐसे भी बना के रखा है, तो मतलब कि ये मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो हो जाएगी वोट आई डू ऑन 15 नवंबर ना। हाँ, तो मैं इसको डाल सकता हूँ आज के दिन का कि मैंने ये करा, और कल ब्लॉग के रूप में तुम लोगों को प्रस्तुत कर सकता हूँ। मतलब कि ये मेरे पूरे दिन का रूटीन में बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। फिर मैं घर आया, ठीक है, घर आके मैंने बातचीत की सामने वाले से अच्छे से कि भैया देखो, टाइम देना है दो, नहीं देना है मत दो, सिंपल सा बोल दो, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। फिर उसके बाद अपन आए, थोड़ी देर बैठे, फिर सो गए। और आज तो क्या चुंबक लगा था बिस्तर पे, मतलब कि मज़े आ गए। जैसे ही मैं सोया हूँ, मतलब मैं सोया था 45 मिनट के लिए, पता नहीं पर मैं कितना सोया हूँ, मैं 2:15 के लगभग सोया था, मैं उठा हूँ 4:30, मतलब 2-2.5 घंटे में आराम से सोया हूँ लग रहा है मेरे को। ठीक है, 5-1 बजने में 10-20 मिनट बाकी थे, तभी मैं उठा हूँ, लगभग लग तो रहा है कि हो गए। फिर कहीं नहीं, बस एक माइक होता तो मज़ा आ जाते, साथ में मामा भी रहते हैं सबको। मुझे खुद को अजीब सा लगता है कैमरे के सामने ऐसा करना कि यार सब हैं, मैं बात कर रहा हूँ कैमरे में, पागलों तरीके ये वो, और वो लोग भी बोलते हैं क्या कैमरे में कम ये कर रहा है, वो कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अरे मैंने कहा मेरे को मेरा काम करने दो यार, जैसे तैसे मैं कंसिस्टेंट होना चाह रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं तुम लोग को रिव्यू दे रहा हूँ तो मैं इसको कब अपलोड करूँ, और फिर कल ब्लॉग अगर मैं लॉन्ग वाला अपलोड करूँगा तो क्या उसको अपलोड करना सही होगा। यही सब चीज़ें दिमाग में चल रही है। चलो करने के लिए तो मैं करूँगा, क्योंकि जैसे तैसे करना है। और हर बार यही होता है कि मैं चीज़ों को शुरुआत में सोचता हूँ कि ये बहुत एक्साइटिंग है, बाद में वही बोरिंग हो जाती है। और रियल चीज़ यही है कि भाई साहब, सक्सेसफुल लोगों को बॉर्डम का सामना करना पड़ता है, और वो चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा भागता हूँ कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, हर बार नई नई चीज़ें लाता हूँ। अब मुझे बॉर्डम का सामना करना कि अभी शुरुआत के 3 दिन तो अच्छी खासी एक्साइटमेंट है, आज मैं उठ भी गया ना जैसे एक्साइटमेंट में एक्चुअली, तो बाद में ऐसा होगा अरे यार 4 बजे सोया था, अभी उठ रहा हूँ, नहीं मैं 6 बजे सोऊंगा, 6 घंटे की नींद लेनी, ये सब होने लगता है माइंड में। तो बस उसके बाद क्या, मैं जैसे तैसे उठा हूँ, अपने आप को मना मना कि भैया राजा जी उठिए, चलिए खाना वाना खा लेते, बस वीडियो एडिटिंग और लोगों से बात करनी है, अपने लोगों को बताना है
कि भैया अपन ने ये किया है। मैंने कहा चलो ठीक है, धीरे 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 उठा गया। फिर देखा तो बस खिचड़ी, तो मम्मी ने मना कर दिया कि खिचड़ी मत खाना, रोटी बना दे दी। मैंने कहा खिचड़ी भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, पर खिचड़ी नहीं खाई, नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो ये चीज़ नहीं सही मैंने, और मैंने अपने हाथ से ही अपने सब्जी को एकदम बकवास बना लिया जल्दीबाजी के चक्कर में। बस यही सब हुआ। अब यहाँ से सोचे भैया जब देखो आ जाए 5:30 बजे 6 बजे, तो बस प्याज लेके अब दुकान जाना और दुकान जाके सब खत्म, फिर रात में आना और वही रोज़ के नाटक वाले काम। 12 से 1 बात करो, फिर जर्नलिंग करो और 1:30 बजे तक सो जाओ, और 6 घंटे की नींद लेके 7:30 बजे उठ जाओ, जो कि अपन रोज़ सोचते हैं, पर 7 घंटे की नींद खुलती है क्योंकि 6 बजे का अलार्म अपन नहीं लगा पाते हैं। मेन है इसका चार्ज होना मोबाइल का, ये होता नहीं है तो दिक्कत होती है। वो मेरा चार्जर मेरी सिस्टर लेके भाग जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चार्जर ही मैं अपने साथ लेके आया जाया करूँ। तो चलो बस यही हुआ। बस एडिटिंग कर लेता हूँ कल का, जो आज व्लॉग शूट, जो मैंने आज रिव्यू दिया था उसके बारे में, व्लॉग नहीं बनाया था, रिव्यू दिया था, और आज जो व्लॉग बना था उसको भी एडिट कर ही लेता हूँ। लगभग मैं शॉर्ट्स लगभग कर लेता हूँ, और लॉन्ग लगा तो लॉन्ग कर लूँगा, नहीं तो थोड़ा सा बहुत सा अभी ये मोबाइल लेके चलता हूँ, लॉन्ग कंटेंट को वहाँ कवर कर लूँगा, इसको चार्ज में लगवा दूँगा, हल्का फुल्का लॉन्ग कंटेंट कवर करके फिर रात में सुबह शांति से सोऊंगा। रात में तो मेन बात तो यही है, एडिटिंग रात में नहीं करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, शॉर्ट कर लेता हूँ, शॉर्ट की कर लेता हूँ, जो आज मैंने शूट करा, जो कल मैंने लॉन्ग रिव्यू दिया उसकी कर लेता हूँ। तो चलो मिलता हूँ मैं, और मोटिवेट रहो भाई साहब, तुम लोग भी मुझे मोटिवेट करो, तुम भी मोटिवेट रहो, चलो सक्सेसफुल साथ में बनते हैं।